विश्वास व्यवस्था है, जो प्रशासन ने कार्य किया है, मैं अभिभूत हूं। कभी कल्पना नहीं की थी कि भारतवर्ष में इस प्रकार का आयोजन होगा। हर स्तर के ऊपर प्रशासन ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो चमत्कारी करिश्मा दिखाया है। एक हादसा हुआ, पर अंदाजा लगाइए कितनी त्वरित गति से, किस गति से हर मामले को हैंडल किया गया। और आज तक दुनिया अचंभित हो जाएगी ये जानकर, अमेरिका की जितनी पॉपुलेशन है उतने लोगों का तो आगमन हो चुका है यहाँ। प्रणाम साथियों, मैं आपका साथी नीरज सिंह। साथियों, कल भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ प्रयागराज में वीआईपी व्यवस्था के तहत डुबकी लगाए, जबकि वीआईपी व्यवस्था के वजह से मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ हुई और कितनी मौत हुई, इसका सही आंकड़ा प्रशासन ने अब तक नहीं दे पाया। न तो लोगों को शव मिल रहा है, न तो उनको घर ले जाने तक की कोई व्यवस्था मिल रही है। 4 दिनों से 28 और 29 जनवरी के भोर में ये घटना हुई थी और कल 1 तारीख था, यानी कि 30, 31, 1 और 2, माफ करिएगा 2 तारीख था। 2 तारीख, 4 दिन हो गए। लोग परिजन लाइन लगाए हुए हैं शवों के शिनाख्त के लिए। शव मिल नहीं रहे हैं। कई जो लोग मर्चरी में गए, मेडिकल अस्पताल के, मेडिकल कॉलेज के, वो तक बता रहे हैं अपने परिजनों के शव का शिनाख्त करने गए थे। 100 150 तक शव अब तक वहाँ पड़ी हुई हैं। चारों तरफ कोहराम और चित्कार मचा हुआ है। उस प्रयागराज के अंदर में लोग जाम में फंसे हुए रहे 24 घंटे, 48 घंटे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो ये कहा था कि 6 करोड़ लोग आएंगे, और जबकि वो 10 करोड़ लोगों के आने की व्यवस्था किए हैं। वहीं उपराष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि अब तक अमेरिका की आबादी जो है 33.5 करोड़ की है। उपराष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि अब तक अमेरिका की जो जितनी आबादी है उतना अब तक वहाँ श्रद्धालु उस स्थान पे जा चुके हैं, डुबकी लगा चुके हैं। हद हो गई, ये बेशर्मी की सारी सीमाएं वो लांघ गए। और वो ये कह रहे हैं कि क्या कभी किसी ने सोचा था कि इस तरह की व्यवस्था होगी भारतवर्ष में, आयोजन होगा। वो अभिभूत हैं। क्या लोगों के मर जाने की वजह से अभिभूत हैं, या वो सच्चाई पे पर्दा डालना चाह रहे हैं? राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा में अपने आप को किसान का बेटा होने का कई बार दोहाई दे चुके हैं। जब किसान धरने पे था तो उपराष्ट्रपति के मुंह में दही जमा हुआ पड़ा था। वो एक शब्द भी किसान के बारे में नहीं बोले, लेकिन जब उन पे कोई आवाज उठाता है उनकी ओर, तो वो किसान के बेटा हो जाते हैं। मैं उपराष्ट्रपति जी से पूछना चाहता हूं कि ये जो सैकड़ों लोग मरे हैं, सैकड़ों इसलिए कह रहा हूं कि सरकारी आंकड़ा 30 है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी जो बता रहे हैं वो आंकड़ा 30 से नहीं, कई बार तो प्रत्यक्षदर्शी ये कह रहे हैं वो 30 नहीं 3000 का आंकड़ा है। मैं सरकार के आंकड़ा पे भरोसा नहीं करता, और देश के बहुसंख्य आबादी जिसका कोई राजनीति से लस्ट नहीं है, लगाव मतलब पक्षपातपूर्ण लगाव नहीं है, वो निश्चित ही बोलेगा।
कि वो आंकड़ा 30 नहीं है, 30 से कहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी से मैं ये पूछना चाहता हूं, जो ये लोग मरे हैं सैकड़ों की संख्या में, क्या वो वीआईपी कल्चर वाले थे, अमीर ज्यादा थे? उपराष्ट्रपति जी वो ये दावा नहीं करेंगे कि वो किसान का बेटा है, बल्कि वो तो वाकई में प्रत्यक्ष किसान है। किसान का बेटा होना और वर्तमान में जो आपके स्टेटस है किसान विरोधी, विलासितापूर्ण जीवन, खेती किसानी से कोसों मील दूर आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, लेकिन वो तो खुद किसान ही गए हैं वहां पे स्नान करने। उनकी स्थिति देख सकते हैं, सिर पे बोझ, मोटरी गठरी, ना उनके कंधे पे कोई वीआईपी बहुत महंगी बैग, पर्स या ट्रॉली बैग। जो मलबा मिला उसमें कोई ट्रॉली बैग नहीं मिला होगा, का दृश्य नहीं दिखा। सामान्य घरों के जो झोला होते हैं, कपड़े का गट्ठर होता है, ऐसे चीज मिल रही हैं वो मलबे में। तो उपराष्ट्रपति जी, आपको किस बात का अभिविलस्ट लगा हुआ है कि आप राष्ट्रपति बनाए जाएंगे? वो तो भविष्य के घर में उस समय की क्या राजनीतिक परिस्थिति होगी, हो सकता है उस समय जाटों के वोट की जरूरत नहीं होगी जब राष्ट्रपति चुनाव हो, और फिर उस समय आप फेंक दिए जाएंगे। क्या जरूरत है आपको इस तरह के सर्टिफिकेट देने का? और निर्लजतापूर्ण स्नान आत्म शांति के लिए होता है। क्या आपको ये झूठ बोल के आत्म शांति मिलेगी, आत्मिक लाभ होगा? देश की जनता को आप क्यों गुमराह कर रहे हैं कि कैसी दिव्य और भव्य व्यवस्था हुई? अगर वो दिव्य और भव्य व्यवस्था होती तो इस तरह से भगदड़ नहीं मची होती। क्या आप जो सरकार है, निर्लज्ज सरकार, गलती को स्वीकार करने के बजाय अब वो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी गढ़ रही है कि इस पे साजिश हुई है। हाँ, साजिश हुई है, लेकिन सत्ता की ओर से और सत्ता प्रायोजित मीडिया की ओर से कि छोटी सी जगह पे उन्होंने आह्वान किया, बार बार आह्वान किया, जहां व्यवस्था नहीं थी 10 करोड़ श्रद्धालु आएंगे एक दिन पे। यह हास्यास्पद है कि एक छोटे से जगह पे 10 करोड़ लोग समाहित हो जाएंगे। 10 करोड़ लोग मतलब 140 करोड़ में तो 20 करोड़ मुस्लिम हैं जिनको आप आने पे मनाही कर दिया है। कुछ तो क्रिश्चियन हैं, वो तो गए नहीं, सिख तो गए नहीं, थोड़े बहुत आबादी में गए होंगे कुछ। तो कुल 125 करोड़ 120 करोड़ की आबादी बचती है जिसको आप हिंदू, तथाकथित हिंदू कहते हैं। तो क्या हर 12 व्यक्ति में से एक व्यक्ति वहां गया? झूठी आंकड़ा है, हो ही नहीं सकता है। 120 करोड़ आबादी में से 10 करोड़ लोग आपके यहां पहुंच जाएं, हर 12 में से एक व्यक्ति। मैं तो देखता हूं मेरे गांव में, हाँ, कुल यहां 5 से 10 हजार की आबादी है हमारे पंचायत की, 7,000, उसमें से 1-2 दर्जन लोग गए होंगे मौनी अमावस्या के दिन। इसी तरह के आंकड़े सब जगह से होंगे, और सुदूरवर्ती यहां से तो बहुत कम होंगे, आसपास के जगहों से चले गए होंगे लोग, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश से ज्यादा संख्या में, राजस्थान के कुछ इलाकों से। लेकिन पूरे भारत से इतनी बड़ी आबादी आ जाए एक दिन, चलो मान लेते चली भी गई। सवाल यह है, क्या आपके पास 10 करोड़ उस प्रयागराज में, कुंभ स्थल में 10 करोड़ लोग समाहित होने का जगह था? आपने वीआईपी लोगों के लिए कितनी जगह घेर रखा है, साधु संतों के लिए कितने जगह आवंटित किए हैं, और शेष जो जगह बचता है आम जनों के लिए कितना है? ये सारे आंकड़े प्रस्तुत करने चाहिए, और फिर अब अंदाजा लगा जा सकता है कि उतने जगहों पे 10 करोड़ लोग
10 करोड़ से मुश्किल से 20-25 हजार लोग होंगे जो आपके वीआईपी वाले कल्चर वाले होंगे, या लाख लोग होंगे जो साधु संतों के लिए अलॉट किया होगा, और वीआईपी कल्चर वालों के लिए 1 लाख लोगों के लिए कितना जगह स्थान अलॉट किया। बाद बाकी आम जनों के लिए जो किसान परिवार से आते हैं, जिसकी दुहाई बार बार जगदीप धनखड़ जी देते हैं कि मैं किसान परिवार का हूं, उस किसान परिवार के प्रति आपकी क्या संवेदना है उपराष्ट्रपति जी, आपको यह बताना चाहिए। केवल राजनीतिक स्टेटमेंट देने से कि आप किसान परिवार से आते, किसान का बेटा है, आप किसान के बेटे नहीं है। अगर होंगे भी आपके पिताजी किसान, तो आप तो किसान नहीं है। आप तो वो सारी सुविधाएं ले रहे हैं जो एक राजा का होता है। वाकई में किसान तो वो थे जो कुचले गए, जो गरीब परिवार से आते थे, उनके प्रति इतनी असंवेदनशीलता, इस तरह का स्टेटमेंट कि हादसा हुई, ये कोई मामूली हादसा। पूरे देश की गति रुक गई वहां पे कुंभ क्षेत्र में, पूरी जगह ना जाने कितनी गाड़ियां रुक गई, 24 घंटे 36 घंटे तक। बड़ी गाड़ियां हैं, मालगाड़ियां, मालवाहक ट्रकें हैं, बसें हैं। इस अव्यवस्था के कारण, और आप कहते हैं ये दिव्य व्यवस्था है, आप अभिभूत हो गए लोगों के मौत से, अव्यवस्था में से अभिभूत हैं। उपराष्ट्रपति जी, आप वाकई में उपराष्ट्रपति पद के गरिमा के योग्य नहीं हैं। यदि वहां आपको राजनीतिक कारणों से बैठा दिया गया है, एक जाति विशेष के, समुदाय विशेष के लोगों को खुश करने के लिए, उनके आक्रोश को दबाने के लिए, और आप जाति विशेष के विरोधी ना कहलाइए सरकार, इसलिए आप बैठाए गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उस पद की गरिमा को आप तार तार कर दें। इस देश की आम जनता का इस तरह से आप उपहास और उपेक्षा करें, मजाक उड़ाएं, उनके मौत पे आप अट्ठास करें, खुशी हों, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। और उपराष्ट्रपति जी, यदि आप वाकई में एक संवेदनशील व्यक्ति हैं, उस पद की गरिमा जो आपने गिराया है उसको वापस करना चाहते हैं, तो आपको पूरे देश से और उन श्रद्धालुओं से जो अव्यवस्था के शिकार हुए, उन श्रद्धालुओं के परिवार से जहां पे क्षति हुई, जान की क्षति हुई, उन सब से आपको अविलंब क्षमा मांगना चाहिए। धन्यवाद। व्यवस्था है जो प्रशासन ने कार्य किया है, मैं अभिभूत हूं। कभी कल्पना नहीं की थी कि भारतवर्ष में इस प्रकार का आयोजन होगा। हर स्तर के ऊपर प्रशासन ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो चमत्कारी करिश्मा दिखाया है। एक हादसा हुआ, पर अंदाजा लगाइए कितनी त्वरित गति से, किस गति से हर मामले को हैंडल किया गया। और आज तक दुनिया अचंभित हो जाएगी ये जानकर, अमेरिका की जितनी पॉपुलेशन है उतने लोगों का तो आगमन हो चुका है यहाँ।